जी, अस्सलाम वालेकुम अदील। अदील कुछ थोड़ा सा इंटी के बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन। Yeah, this is Adil Bukhari. I am a country manager INTI International University Malaysia. बेसिकली INTI के तीन कैंपसेस हैं। एक नलाई में है, मेन कैंपस पुत्राजया में, और जो कि कैपिटल भी है मलेशिया का। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारा कैंपस आता है वो आता है सबंग जाया में, और थर्ड कैंपस हमारा पेंगांग में है। अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं, QS वर्ल्ड रैंकिंग में हम 509 में हैं, और एशिया में हम 130 हमारी रैंकिंग है। अगर इस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आई थिंक INTI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। और वो शैले ग्लोबल के साथ रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑफिशियल पार्टनर वर्किंग विद अस ऑन INTI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया, और अपना प्रोसेस वो करा सकते हैं। चलें, मुझे थोड़े से ज़रा ब्रीफली क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, क्या कोर्सेज सब्जेक्ट्स हैं? अच्छा, हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं वो फाउंडेशन, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स, मास्टर बाय रिसर्च और PhD है। और हमारे जो मेनली कोर्सेज हैं वो बिजनेस है, IT है। उसके अलावा हमारे पास एजुकेशन है। उसके अलावा हमारे पास बायो टेक्नोलॉजी है बैचलर्स में, और फिजियोथेरेपी है, और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी है, जो हमारे पास DPT के स्टूडेंट्स होते हैं, D फॉर्म के स्टूडेंट होते हैं। और DPT के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपी है बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी। इवन मास्टर बाय रिसर्च में भी हमारे पास DPT वालों के लिए फिजियोथेरेपी का कोर्स अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या क्या इंटेक्स होते हैं साल में? हमारे पास 3 इंटेक्स हैं, जैन, मई और सितंबर, और तीनों हमारे मेन इंटेक्स हैं। उसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जो भी बच्चा कोई भी कोर्स लेना चाहें, तीनों इंटेक में अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। थोड़ी सी जनरली फ़ी रेंज के बारे में बताइए। हमारे पास जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन 1 साल का है, और उसकी जो फ़ीस रेंज आती है तकरीबन वो 12 से 17 लाख PKR में उसकी फ़ीस रेंज कर रही होती है बच्चे की, जो कि ट्यूशन फ़ीस है। उसके अलावा अगर मैं बैचलर्स की बात करूं, बैचलर्स 1 साल के बच्चे की जो फ़ीस आ रही होती है वो आ रही होती है 16 से 18, मैक्सिमम 20 लाख रुपया PKR में। और मास्टर्स की बात करूं तो मास्टर्स में 1 साल में जो बच्चे की फ़ीस आ रही होती है वो तकरीबन आ रही होती है 20 से 25 लाख रुपए में। और अगर मैं PhD की बात करूं, PhD में हमारी 1 साल की जो फ़ीस आ रही होती है वो 14 से 16 लाख के दरमियान में आ रही होती है। जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जनरली क्या लिविंग कॉस्ट है जो एक स्टूडेंट देख रहा है पूरे साल के लिए वहाँ पे रह रहा है, वो क्या होगी? देखें, नलाई कैंपस में हमारा जो मेन कैंपस है पुत्राजया में, हम वहाँ पे लिविंग जो हमारी अकोमोडेशन है वो फ्री ऑफ चार्ज है। जो स्टूडेंट नलाई में जा रहे हैं मेन कैंपस में, वो 1500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करता है, तो उसकी जो अकोमोडेशन है वो फ्री हो जाती है। और ये रिफंडेबल होता है जब वो अकोमोडेशन वहाँ से लीव करता है और उसका ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, या वो किसी और जगह मूव हो जाता है, तो हमारी उसको जो 1500 RM का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफ़ंड हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं जनरली बात करूं तो तकरीबन 400 से 500 RM पर मंथ बच्चे की लिविंग कॉस्ट और फूड के ऊपर नॉर्मली आ जाता है। मलेशिया में जो स्टूडेंट के पास स्टूडेंट कार्ड होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इशू होता है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलता है उसको। वो कोई भी ट्रेन हो, वो बस हो, कोई भी चीज़ वो यूज़ कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन में, तो उसको 50% ऑफ हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे साथ में ये बताइए कि आपकी जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और ख़ास तौर पे जो बैचलर्स के लिए बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन वगैरह में जा रहे हों, चाहे डायरेक्ट बैचलर्स, वो क्या हैं? अच्छा, हमारे पास फाउंडेशन में हम मैट्रिक वाले बच्चे को ले लेते हैं। फाउंडेशन में 51% और अबव परसेंटेज होनी चाहिए ओवरऑल, और 5 सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए बच्चे के पास, तो हम उसको फाउंडेशन में ले लेते हैं। फाउंडेशन 1 साल का है। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, डिप्लोमा में हमारे पास बच्चे की जो परसेंटेज है इंटर में वो 51% और अबव होना चाहिए।
2 सब्जेक्ट में सी ग्रेड होना चाहिए मिनिमम, और बाकियों में डी ग्रेड है या ई ग्रेड है तो वो डिप्लोमा में जा सकता है। उसके अलावा जो डायरेक्ट बैचलर्स एंट्री है 51% और अबव ओवरऑल हमें रिक्वायर्ड है, और 3 सब्जेक्ट में बच्चे की सी ग्रेड होना चाहिए। अगर 3 सब्जेक्ट में सी ग्रेड नहीं है, 2 सब्जेक्ट में सी है और 1 में बी ग्रेड है, तो वो भी बैचलर्स में ही जाएगा, क्योंकि वो सी ग्रेड से उसकी जो एक ग्रेड है वो अबव हो गया है। नॉर्मली ये जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट में हमारे सी नहीं है, हम बैचलर्स में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, हमें मिनिमम सी चाहिए। बी ए प्लस तो डेफिनेटली उसको वो एंट्री देता है बैचलर्स में डायरेक्ट। और जो हमारा बैचलर्स है वो 3 साल का है, और बैचलर्स में बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। कोई बच्चा जो ट्रांसफ़र प्रोग्राम लेना चाह रहा है मलेशिया से आगे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, तो हम ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी देते हैं। 1 साल नॉर्मली, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद बच्चा अपने ग्रेड्स मेंटेन करता है और फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करता है। तो हमारे पास स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे साथ और पैनल है। उसके अलावा यूके में हमारे पास जो पैनल पे हैं वो कवेंट्री, शेफील्ड, एलम और हर्टफोर्डशायर है। और यूएस में हमारे पास जो है वो सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी यूएसए हमारे साथ ऑन पैनल है। यहाँ पे बच्चा इजीली ट्रांसफ़र ले सकता है, अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र लेगा। यहाँ पे अगर 1 साल पढ़ के जा रहा है तो वहाँ से वो कंटिन्यू करेगा दूसरे साल से, वो पहले साल से कंटिन्यू नहीं करेगा। तो मलेशिया बेसिकली पाथवे डेस्टिनेशन है। अगर कोई बच्चा अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन को पाकिस्तान से अप्रोच नहीं कर पा रहा, उसका वीज़ा नहीं आ पा रहा, तो वो पहले मलेशिया जाता है। मलेशिया में 1 साल पढ़ता है, अपनी रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है, अपनी चीज़ों को, अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, देन वो किसी भी कंट्री में जाके क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकता है। थैंक यू अदील, वेरी इंफॉर्मेटिव। इंशाल्लाह ताला आपको फिर बुलाएंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।